क्या एक शहर डूब जाएगा? क्या अब कयामत आने वाली है? क्या अब धरती पर एक भूस्खलन होगा? क्या शहरों के शहर पाताल में चले जाएंगे? यह प्रकृति का प्रकोप है। आज हम आपको एक ऐसा शहर दिखा रहे हैं जो अब कुछ दिनों में पाताल में समा जाएगा। सरकारें कुछ नहीं कर सकती, दुनिया का सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शायद 75 साल पहले किसी वैज्ञानिक ने यह चेतावनी दी थी कि देवभूमि के भगवान की जब दर्शन नहीं कर पाओगे तो समझ जाना चाहिए कि अब कलयुग आने वाला है। यहाँ बहुत बड़ा भूस्खलन होगा, यह धरती पाताल में समा जाए। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोड़ी तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। शायद यह भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि बद्रीनाथ साहिब के द्वार देवभूमि जोशीमठ की, जहाँ 600 मकानों में दरार आ गई है। यह शहर यानी जोशीमठ कभी भी पाताल में समा सकता है। कभी आदिनाथ शंकराचार्य ने इसी जोशीमठ से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। यह हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ साहिब का प्रवेश द्वार है जो अब रसातल होने के कगार पर है, पाताल में समाने के कगार पर है। अगर जोशीमठ पाताल में चला जाएगा तो बद्रीनाथ के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। देवभूमि पर अब आफत है। उत्तराखंड की सरकार प्रयास कर रही है का टनल बना सर तपोवन विष्णुगढ़, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री। इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत सेंसिटिव सवाल है, इस पर तो इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी हमको। मतलब इस राज्य में, इतने छोटे राज्य में अगर आपकी सुनवाई नहीं है, और जोशीमठ जैसे नगर की, मैं कह रहा हूँ कि जोशीमठ में साल भर लाखों पर्यटक आते हैं। अभी वहाँ पर्यटकों का मेला लगा हुआ है औली में। तो ऐसी जगह की जब ऐसी उपेक्षा है तो हम दूरस्थ जगहों की, जो इस राज्य के दूरस्थ इलाके होंगे, वहाँ की क्या कल्पना करें। मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा दरारों से। बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। छोटे छोटे कुछ पीछे सो रहे के मेरे बच्चे। जब तक बना के दिए नहीं सरकार ने तब तक अभी क्या खुश होना है हमने। अभी तो खाली रहने के, खाली यहाँ बोला भी यहाँ सोने आ जाओ। गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवी आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तकरीबन इस शहर के आसपास 200 शहर हैं और तकरीबन यहाँ की आबादी 70,000 के करीब है। 600 मकानों में दरार आई है। जोशीमठ देश में भूकंप का सबसे खतरनाक स्पॉट बताया जाता रहा है। इसका 5 स्थानों में पहला स्थान रहा है। गंगा और धूली गंगा में लगातार बाढ़ों के आने से यहाँ की जमीन खिसक रही है। हिमाचल से लेके उत्तराखंड में लगातार नदियों में बाढ़ आ रही है। यहाँ भूधसाव हो रहा है। लगातार भूधसाव होने से इस देश का प्राचीन शहर, इस देश का प्राचीन नगर जोशीमठ अब पाताल में समाने जा रहा है। अगर जोशीमठ पाताल में समा गया तो समझ जाना चाहिए कि आप नरसिंह भगवान बद्रीनाथ पहुंचने का जो द्वार था, तो फिर आप शायद बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करना भी दुर्लभ ही समझना। यह कयामत के दिन है। शायद कयामत के दिन नज़दीक आ रहे हैं। यह बहुत भयानक दास्तां है। यहाँ पलायन की कार्रवाई शुरू कर दी है। 4000 लोगों को पलायन कर व्यवस्थित कर दिया गया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के आगे सब बेबस हैं। पता नहीं कब, किस दिन, किस समय जोशीमठ, जो बहुत प्राचीन शहर नगर है, पाताल में समा जाए। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।